नमस्कार प्रिय भक्तों और दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीवी वास्तु टिप्स परिवार में। आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक साधारण दिनचर्या नहीं है, बल्कि आपके भाग्य की दिशा तय करने वाला सूत्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का पूरा जीवन उसकी आदतों का परिणाम होता है और आदतों की शुरुआत होती है सुबह से। जिस व्यक्ति की सुबह पवित्र, अनुशासित और सकारात्मक होती है, उसका दिन ही नहीं, उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठते ही अशुभ कार्यों में लग जाता है, उसके जीवन में दरिद्रता, क्लेश और बाधाएं धीरे धीरे घर बना लेती है। इसलिए आज की यह पवित्र कथा रूप स्क्रिप्ट आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। ध्यान से सुनिए। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी। दोनों मेहनती थे। दोनों के सपने बड़े थे। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक मित्र के घर में सुख समृद्धि, वाहन, सम्मान और शांति थी, जबकि दूसरे के घर में जीवन में कर्ज, तनाव और असफलता ने जगह बना ली। जब दूसरे मित्र ने कारण पूछा तो पहले ने केवल इतना कहा, मैंने अपनी सुबह बदल ली। यही इस पूरी कथा का सार है। सुबह उठते ही सबसे पहली भूल जो आज के समय में अधिकांश लोग करते हैं वह है बिस्तर। बिस्तर से उठते ही मोबाइल या दर्पण देखना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि प्रातःकाल की पहली दृष्टि और पहला विचार पूरे दिन की ऊर्जा को निर्धारित करता है। इसलिए उठते ही अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेली की अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माता सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। जब आप श्रद्धा से अपनी हथेलियों को देखते हैं तो आप अपने कर्म, ज्ञान और धन तीनों का आह्वान करते हैं। इसके बाद धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगना विनम्रता का प्रतीक है। यह भाव मनुष्य के भीतर अहंकार को समाप्त करता है। जिस घर में विनम्रता रहती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना अत्यंत अशुभ माना गया है। कई लोग आंख खुलते ही शिकायत शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यही शब्द दरिद्रता को बुलाते हैं। इसके स्थान पर यदि आप भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी या हनुमान का स्मरण करते हैं तो दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शब्दों में कंपन होता है और सुबह का कंपन पूरे घर में फैलता है। अब बात करते हैं भोजन और अन्न से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात की। बिना स्नान, बिना दान साफ किए और बिना सूर्य को अर्घ्य दिए अन्न ग्रहण करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। सूर्य ही अन्नदाता है। जब तक हम उन्हें धन्यवाद नहीं देते तब तक अन्न का सेवन अधूरा माना जाता है। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आत्मविश्वास, नेत्र ज्योति, स्वास्थ्य और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन घरों में प्रतिदिन अर्घ्य दिया जाता है वहाँ दरिद्रता कदम नहीं रखती। रात को सोते समय तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर सिरहाने रखना और सुबह उस जल के छींटे कमरे में देना अत्यंत शुभ माना गया है। जल प्रतीक है जीवन का और गंगाजल पवित्रता का। यह उपाय मानसिक शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। सुबह घर का वातावरण शांत होना चाहिए। यदि दिन की शुरुआत ही झगड़े, कटुवचन और क्रोध से होती है तो वह घर लक्ष्मी विहीन हो जाता है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच मधुर संवाद ही असली धन है। जिस घर में हंसी की आवाज़ गूंजती है वहाँ सुख स्थायी रहता है। अब जानिए वह उपाय जो धन आकर्षित करने में सहायक माना गया है। घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा मीठा, दही, चीनी, गुड़ या मिश्री ग्रहण करें। मीठा शुभ संकेत माना जाता है। इसके साथ यदि आप भगवान को अर्पित फूल का छोटा सा अंश प्रदान रूप से प्रसाद ग्रहण करें तो उसे ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना जाता है। माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और व्यक्ति के निर्णय सशक्त होते हैं। मान्यता है कि तिलकधारी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियां प्रभाव नहीं डाल पाती। गौ माता को पहली रोटी अर्पित करना, पक्षियों को दाना डालना और ज़रूरतमंदों को अन्नदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अन्नदान का सबसे बड़ा दान कहा गया है। प्रकृति का नियम है, आप जितना देते हैं वह आपको दुगना लौटाती है।
संध्याकाल और ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने से बचें। घर के ईशान कोण को स्वच्छ और हल्का रखें। दरारें और गंदगी आर्थिक रुकावट का संकेत मानी जाती है। तिजोरी में हल्दी की गांठ, चावल और कुछ सिक्के पवित्र पीले वस्त्र में बांधकर रखने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। सप्ताह में एक बार अवश्य जलाएं। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और आटे का दीपक अर्पित करें। यह उपाय ग्रह दोष, शांति और साहस प्रदान करता है। भोजन करते समय नियमों का पालन करें। थाली में जूठा न छोड़ें। भोजन करते समय क्रोध न करें। जूते पहनकर भोजन न करें। भोजन को देव प्रसाद मानें। रात में दही और चावल का सेवन आर्थिक दृष्टि से अशुभ माना गया है, इसलिए सावधानी रखें। घर की स्त्री का सम्मान करें। झूठ, नशा और अपशब्दों से दूरी बनाए रखें। शरीर, वस्त्र और घर की स्वच्छता बनाए रखें। वास्तु केवल दिशा का विज्ञान नहीं, यह व्यवहार और विचार का भी विज्ञान है। अंत में याद रखें, सुबह केवल एक समय नहीं, एक अवसर है। यदि आप अपनी सुबह को अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मकता से भर देंगे तो आपका जीवन भी स्वयं ही बदलने लगेगा। जिस दिन आपने अपनी सुबह सुधार ली, उसी दिन से आपके भाग्य का द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली। धन्यवाद।